अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूं, एक्सरसाइज 3.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 30 है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है। मेरिडियन ट्रकिंग मेंटेन्स माइलेज रिकॉर्ड्स ऑन ऑल ऑफ इट्स रोलिंग इक्विपमेंट। हेयर आर द वीकली माइलेज रिकॉर्ड्स फॉर इट्स ट्रक्स। अब ये इसका डाटा गिवन है और उन्होंने पूछा क्या है इसमें, कैलकुलेट द मीडियन माइल्स अ ट्रक ट्रैवल्ड। नंबर 2 पे क्या उन्होंने पूछा है, कैलकुलेट मीन फॉर 20 ट्रक्स। और सी पार्ट में क्या पूछा है, कंपेयर पार्ट्स ए एंड बी एंड एक्सप्लेन विच इज़ अ बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। अब आपने इसमें क्या करना है, ये मैंने सॉल्व भी किया था लेकिन इसमें एक स्टेप में स्किप कर रही हूँ, मुझे याद मिस्टेकनली मेरे से रह गया। तो वो आपने क्या करना होता है कि ये जो क्वेश्चन का डाटा है ना, ये वाला, इसको आपने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। ठीक है, इसको आप यहाँ से देखते जाओगे और असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते जाओगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अब मैं वो आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कि सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लोगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन द डाटा आप पिक करोगे। उसके बाद नंबर पे जो दूसरे नंबर पे आएगा डाटा, वो आप देखोगे। अब ये 2 की सीरीज़ में है ना, तो 2 की सीरीज़ में आप देख लोगे और कोई नंबर इसमें नहीं है डाटा में पूरे। फिर इसके बाद 3 की सीरीज़ में देखो कि आप पूरे डाटा में कोई नंबर है जो 3 से शुरू होता हो, कोई नहीं है ऐसा। अब देखो 4 की सीरीज़ में, 4 की सीरीज़ में कौन सा डाटा ऐसा है जो सबसे मतलब 210 के बाद स्मॉलेस्ट डाटा में आता हो, तो ये है 447। क्योंकि यहाँ पे 4 की सीरीज़ के 3 नंबर्स हैं, 447, 469, 488। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 47 छोटा है ना, तो 447 को हम लिख लेंगे। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4 की सीरीज़ से के ही सारे होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा। लास्ट 2 नंबर्स को देख के हम जज करते हैं कि सब पहले इसके बाद 210 के बाद दूसरा नंबर हमने पहला कौन सा लिखना है, 447 लिखेंगे। 447 के बाद फिर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 450। फिर 450 लिखेंगे क्योंकि 450 आ रहा है ना। फिर उसके बाद 450 के बाद 469 लिखेंगे। फिर 469 के बाद 488 लिखेंगे। ये 4 की सीरीज़ के अभी सारे नंबर हो रहे हैं। ठीक है, 488 हो गया। अब इसके बाद हमने देखना है 5 की सीरीज़ का नंबर। 5 की सीरीज़ में कौन सा सबसे पहले और स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे है 5 की सीरीज़ का 560 सबसे छोटा है जो इस डाटा में है, वो आपने देखना है। ये नहीं देखना कि 5 की सीरीज़ में सबसे छोटा नंबर वैसे तो कोई और होगा, लेकिन यहाँ पे इस डाटा में 560 है। फिर उसके बाद 5 की सीरीज़ में जो नंबर आएगा वो 589 होगा। फिर इसके बाद जो है 6 की सीरीज़ में हम देखना शुरू करेंगे, तो 6 की सीरीज़ में जो नंबर आएगा वो 657 होगा। 657 के बाद फिर कौन सा नंबर होगा जो 6 की सीरीज़ का आएगा, 657 के बाद 689। 689, ये 2 ही 6 की सीरीज़ के नंबर हैं, 657 और 689। तो फिर हम 689 ही लिख देंगे। अब 7 की सीरीज़ का हमने देखना है, तो 7 की सीरीज़ के यहाँ पे कितने नंबर हैं पहले तो ये देखना है और फिर ये देखना है कि उसमें सबसे छोटा कौन सा है, 756। तो 756 हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम कौन सा लिखेंगे, 788 है और फिर 775 है। तो फिर हम 775 लिखेंगे और फिर 788 लिखेंगे। ठीक है, 788 के बाद हम लिखेंगे 789। ये हमारे 7 की सीरीज़ के सारे नंबर्स हो गए। अब हम आ जाएंगे 8 की सीरीज़ में। 8 की सीरीज़ में यहाँ पे देखते हैं कि कोई नंबर है 810 है, तो फिर हम 810 लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे 8 की सीरीज़ में और कौन सा नंबर है जो इसके बाद आएगा, 876 है, फिर 890 है। ठीक है,
ये आ जाएगा। और उसके बाद हम 9th की सीरीज़ के देखेंगे तो 9th की सीरीज़ में 987 है। 987 से पहले 943 आएगा, क्योंकि 943 छोटा है ना, और फिर 987 है, तो 987 बाद में आएगा। सही है। और उसके बाद फिर आएगा 1440। अब यहाँ पे मैं आपको की बुक में दिखाऊँ ना, तो इन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख रहे थे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट डाटा से लार्जेस्ट डाटा की तरफ। तो अब आप यहाँ पे गौर करें तो इन्होंने शुरू से सारा सही लिखते हुए आ रहे थे। 210, 447, 450, 469, 488, 599, 560, 589, 657, सारा उन्होंने शुरू से सही लिखा। लेकिन एंड पे आके ना क्या इन्होंने ये यहाँ पे गड़बड़ की है। ये देखें, 987 को पहले लिख दिया, 943 को बाद में लिखा, जबकि ये 943 पहले आना चाहिए था, 987 बाद में, और फिर 1450 आना चाहिए था। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही ये होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, तो मैं अब उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गया होगा इतना क्वेश्चन का जो सलूशन है। उसके बाद इतना जो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन को, उसके करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला मीडियन, क्योंकि सबसे पहले आपको उन्होंने फाइंड करने को कहा है, और मीडियन भी आपने ये देखना है कि ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा में मीडियन का फार्मूला क्या होता है। मीडियन का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। तो अब आपने ये देखना है कि n यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये डाटा की जितनी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं ये कितनी है, ये आपने काउंट करनी है। तो ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं टोटल 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जितना डाटा में वैल्यूज़ होंगी वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, प्लस हम करेंगे उसमें 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 21। उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10.5। ठीक है, 10.5 आ गया। अब 10.5 जब आएगा तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि डाटा जो हमने अरेंज किया हुआ होगा उसमें आपने देखना है कि जो आपकी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10th और 11th नंबर पे जो दो नंबर्स आ रहे होंगे, क्योंकि ये 10.5 आया है, अगर तो यहाँ पे 10 आया एक सिंगल नंबर होता तो फिर आप वही वाला नंबर एग्जैक्ट उठा के यहाँ पे लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है 10.5 वैल्यू, तो फिर आप जो 10th और 11th वैल्यू है उसको लोगे, और अगर यहाँ पे 9.5 होता तो फिर आप 9th और 10th वैल्यू को लेते, लेकिन यहाँ पे 10.5 आया है, तो 10.5 जब आए तो फिर आपने 10th और 11th वैल्यू को लेना है। 10th और 11th वैल्यू को लेके 10th 11th वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पे, 10th और 11, और ये आपने वो वाली वैल्यूज़ देखनी है जो आपने अरेंज किया होगा डाटा, उसमें से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन का अगर मेन जो डाटा है वो आप लेके उसमें से 10th और 11th वैल्यू देखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये बात याद रखनी है आपने कि जो डाटा को अरेंज किया है उसमें से 10th और 11th नंबर पे जो वैल्यू आ रही है उसको आपने देखना है। जब आप वो देखोगे तो आपकी 689 और 756 दो वैल्यूज़ आएंगी, उनको आप ऐड करके और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो आपके पास आंसर आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर फाइनल आ जाएगा 722.5। अब इस तरह हम इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा आपसे है कि कैलकुलेट करें मीन को, कैलकुलेट द मीन फॉर 20 ट्रक्स। तो आपने क्या करना है, मीन का फार्मूला अप्लाई करना है, समेशन x डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और फिर आपने जितना नंबर ऑफ़ डाटा है ना, यदि ये जो डाटा था
इस मीन कैलकुलेट करते हुए आप बेशक इस डाटा को जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ले लो या आपने जो अरेंज किया है उसको लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मीडियन में आपको वही डाटा में से वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि वो अगर आप क्वेश्चन वाले डाटा को ले लोगे ना तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो आपका अरेंज नहीं हुआ होगा इस वजह से। लेकिन इसमें जस्ट आपने मीन कैलकुलेट करते हुए आपने जस्ट ऐड करके वैल्यूज़ को, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी भी डाटा में हैं उनको ऐड करके और आपने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कर देना है। तो इसलिए उसमें आप कोई भी डाटा ले सकते हो, चाहे जो आपका अरेंज डाटा हो या दूसरा हो। इनको सारी को आप वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14182 और डिवाइडेड बाय आप टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से करोगे तो आपका आंसर फाइनल आएगा 709.1। अच्छा, अब सी पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, कंपेयर पार्ट ए एंड बी एंड एक्सप्लेन विच इज़ अ बेटर मेजर फॉर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे मीन इज़ अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, द नॉर्थ कैरोलिना कंज्यूमर ब्यूरो हैज़ कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ cable television providers in the state. Here are the number of channels they offer in basic service. अब ये नंबर ऑफ़ डाटा आपके पास गिवन है और इसमें भी आपने सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, कैलकुलेट द मीन नंबर्स ऑफ चैनल प्रोवाइडेड, कैलकुलेट द मीन मीडियन नंबर ऑफ चैनल प्रोवाइडेड और कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चैनल्स प्रोवाइडेड। फिर लास्ट एंड पे उन्होंने क्या पूछा है, विच वैल्यू इज़ द बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दीज डाटा। तो इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन के डाटा को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में ये मैंने आपके लिए अरेंज करके लिख दिया था। 8 लिखोगे आप, पहले इसमें से अरेंज करोगे तो आप देखोगे सबसे पहला नंबर 8 है, फिर दूसरा नंबर पे 12 आ रहा है, फिर उसके बाद 14 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 24, फिर 25, फिर 26 है और फिर 2 टाइम्स 28 आ रहा है। अब ये भी बात आपने याद रखनी है यहाँ पे एक, कि यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई कि मैंने जो नंबर कुछ तो स्किप हो गए थे और वो मैंने लिखे ऊपर से इस तरह करके, आपने सही दोबारा से लिखने। और दूसरी बात ये कि कोई भी नंबर अगर डाटा में रिपीट हो रहा है, वो चाहे 2 टाइम्स रिपीट हो, चाहे 3 टाइम्स हो, चाहे 4 टाइम्स हो, चाहे 5 टाइम्स हो, आपने उस डाटा को उतनी बार ही दोबारा से लिखना होगा, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आगे। अब ये कर लिखने के बाद जब आपने डाटा अरेंज कर लिया, 8 से लेके 35 तक का डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था इसी तरह से आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आप क्या करोगे कि मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वही जैसे प्रीवियस में मैंने बताया था आपको, n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। अब ये भी आपने देखना है कि ये आपका ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है या अनग्रुप डाटा का। अभी ये दूसरा क्वेश्चन भी हम अनग्रुप डाटा वाला कर रहे हैं। अभी फर्दर आपको क्वेश्चन इसीलिए नहीं करवा रही कि आपका जो ये अनग्रुप डाटा वाला मीडियन और मीन है, ये आप इसके ऊपर आपकी ग्रिप आ जाए, फिर मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगी। और कोई भी अगर क्वेरीज हो तो वो आपने ज़रूर पूछना है कमेंट बॉक्स में। मीडियन का फार्मूला ये आपको बता दिया। फिर आप क्या करोगे, ये लिखने के बाद के n डिनोट करता है इसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ योर डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप इसको ज़रा काउंट कर लो अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये नंबर ऑफ़ डाटा है टोटल 17। अब डाटा आप यहाँ से काउंट करो या इधर से क्वेश्चन से, लेकिन आपने इसको अरेंज जब करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने यहाँ से ही आपको देखना है ये जो अरेंज डाटा होगा मीडियन फाइंड करते हुए। मीन में आपको नहीं कह रही क्योंकि मीन में आप यहाँ से भी देख सकते हो क्वेश्चन जो है उससे।
अच्छा, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंपल एडिशन करके और आपको करना होता है। अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रही थी, यहाँ पे 17+1 आया डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू आपने कर दिया। 17+1 क्या हो जाता है 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एग्जैक्ट 9th वैल्यू आंसर आएगी। तो 9th नंबर पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट आंसर इसलिए आया है क्योंकि ये कोई पॉइंट की फॉर्म में नहीं था। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना, तो जब पॉइंट की फॉर्म में आता है तो अगर 9.5 हो तो आपको 9th और 10th नंबर लेना होता है। अगर 8.5 हो तो आपको 8th और 9th नंबर लेना होता है, क्योंकि 0.5 अबव हो जाता है ना। अगर यहाँ पे 10.5 था तो आपने 10th और 11th नंबर लिया प्रीवियस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आंसर आ गया 9th वैल्यू। तो 9th वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास एग्जैक्ट 9th नंबर पे जो अरेंज डाटा में जो आपके पास 9th नंबर पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर पे 28 आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है। अब मीन का आप उसी तरह फार्मूला अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आपसे उन्होंने मीन पूछा हुआ है, मीन कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चैनल्स प्रोवाइडेड। तो मीन का फार्मूला क्या मैंने आपको बताया था, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 423 डिवाइडेड बाय 17। ये वही है नंबर ऑफ वैल्यूज़। एन जो है वो यहाँ पे भी डिनोट करता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, लेकिन इसको आप कैपिटल एन लिखोगे। अगर आपने यहाँ पे स्मॉल एन लिखा तो भी नंबर्स जो है वो आपके डिडक्ट होंगे। अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ़ डाटा है ना, जितना भी उसको आप ऐड करोगे, समेशन एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। जितनी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं गिवन क्वेश्चन में उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 24.88। अब नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्वेश्चन सी पार्ट में क्या पूछा है, विच वैल्यू इज़ द बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डाटा। तो आप लिखोगे मीन इज़ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डाटा। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको 3.5 के आज डन कर पाए हैं। और ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस जो है इंशाल्लाह हम फर्दर वीडियो में जो है वो करेंगे। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और बेल ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस रिसीव हो सकें और आपकी प्रिपरेशन जो है आपके सब्जेक्ट की वो अच्छे से हो सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।